नमस्ते स्टूडेंट्स। इस वीडियो में थंबनेल में देखकर आप पहचान ही गए होंगे इस क्लास में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न ऐसी संख्या है जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या को हम भिन्न बोलते हैं। ठीक है, बात हो रही है। हम पढ़ते हैं कि छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न को हम किस तरह से पहचानते हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे अच्छे पहले इसको हम नोट करते हैं। ठीक है, ठीक है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छे से देखिए, इसमें हम कितने टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला होगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, इसके बाद होगा फ्रैक्शन सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न। इसके बाद में हम पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर। इसको हम बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम। नंबर 4 पे होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, तो मैंने अच्छे से नोट कर लिया है। सबसे पहले इसको हम देखते हैं। अब हमें पता करना है कि हम सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न को किस तरह से पहचानेंगे। ठीक है, आरोही क्रम किसे कहते हैं? आरोही क्रम मतलब संख्या का बढ़ता हुआ क्रम। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से संख्याएं मतलब आगे को बढ़ती हैं, इसको हम बोलते हैं आरोही क्रम। और अवरोही क्रम किसे कहते हैं? मतलब कोई भी संख्या है उसका घटता रूप हो, मतलब जैसे 10 9 8 7 6। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अवरोही क्रम। मतलब बड़े से छोटे की तरफ गया हो। ठीक है, और इसको बोलते हैं आरोही क्रम को, मतलब कम से ज्यादा की ओर बढ़ता क्रम। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से पहचानते हैं। भिन्न को हम देखते हैं 1/2 है, दूसरा भिन्न है 1/4, तीसरा भिन्न है 1/5, नेक्स्ट है 1/10। तो हम इसमें देख सकते हैं पहचान के कि कौन सा भिन्न सबसे छोटा है और कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। इसको हम अच्छे से कर सकते हैं। देखने में हमें लग रहा होगा ये 1/10 सबसे बड़ा भिन्न है, लेकिन हम इसको अच्छे से करके जब हम देखते हैं तब हमें पता चलेगा ये भिन्न कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। वो भी बिल्कुल चुटकी में कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले लिखते हैं 1/2 को हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा हमारा, कितनी बार में जाएगा? 50 बार में जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना आया? 4%। सेकंड है 1/4 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने में जाएगा? 25 चौका 100। ठीक है, तो ये कितना आया? 25%। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम इसको करते हैं 100 से, तो कितना आएगा? कितना आएगा बताइए? 20 बार में जाएगा ना। ठीक है, तो ये कितना आया? 20%। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं हम 10। ये कितनी बार में जाएगा? 10 बार में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोई भी भिन्न को पहचान सकते हैं कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो इसका मान सबसे ज़्यादा आया है, तो ये वाला भिन्न क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, बड़ी भिन्न है ये। ठीक है, और ये इसका मान सबसे कम आया, तो ये वाली भिन्न कौन सी हुई? सबसे छोटी भिन्न हुई। ठीक है, इसको हम पहचान सकते हैं अच्छे से। देखते ही आप इसको इस तरह से टिक कर सकते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बिंदु आप लोग याद रखना कि मतलब जिसका ऊपर का अंक सब मतलब समान है, एक जैसा है, और नीचे का अंक सबसे बड़ा है। ठीक है, तो वह भिन्न कैसी होगी? सबसे छोटी होगी। जैसे मैंने अभी यहाँ पर करके देखा था। ठीक है, और जिसका अंक ऊपर वाला समान है, जिसका अंक सबसे छोटा दिख रहा है, वह भिन्न कैसी होगी? सबसे बड़ी होगी। तो आप छोटे भिन्न और बड़े भिन्न को आप पहचानने के लिए इस तरह से इसको कर सकते हैं आप। ठीक है, इसको नोट में लिख लीजिए। ऐसा अंक सबसे जिसका अंक समान हो, हर वाली अंक संख्या मतलब
जिसका ऊपर का अंक समान हो और नीचे का अंक जिस भिन्न का सबसे बड़ा हो वह भिन्न सबसे छोटी होगी, और जिसका अंक सबसे छोटा हो वह भिन्न कैसी होगी, सबसे बड़ी होगी। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर नोट करके भी दिखा सकती हूँ। अगर ऊपर का अंक समान हो और नीचे का अंक सबसे छोटा हो, छोटा हो, ठीक है, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, इसको नोट में आप लिख सकते हैं अच्छे से याद रखने के लिए। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था समान अंश वाली भिन्न, अब हम पढ़ेंगे समान हर वाली भिन्न। ठीक है, अभी आपने क्या पढ़ा था, समान अंश वाली भिन्न, अब हम पढ़ेंगे समान हर वाली भिन्न। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इन तीनों भिन्न में देखते हैं इसका हर क्या है, समान है, तो इसको बोलते हैं समान हर वाली भिन्न। इसको हम अच्छे से समझते हैं, सेम इसी तरह से इसको हम करके देखते हैं। तो इसको हमें पता करना है इसमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। चल आइए हम देखते हैं। ठीक है, 1/4 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा। ठीक है, कितना आएगा, इसको कितनी बार में जाएगा, 25 बार में। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आया, 25%। ठीक है, अब हम इससे इसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाले भिन्न को। ठीक है, अब हम सेकंड में पढ़ते हैं 3/4 को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। ठीक है, अब हम 25 को इससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 25 तियां कितना जाएगा, 75% आएगा। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से थर्ड वाला भी देखते हैं। थर्ड वाले में कितना है, 5/4 हम इसको करते हैं इससे तो कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 25 बार में। ठीक है, तो 25 को हम 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 125। ठीक है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं इसमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो इसका सबसे ज्यादा मान किसका आया है, सबसे ज्यादा मान किसका आया है, 125। तो ये वाली भिन्न कैसी हो गई, सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, ये वाली भिन्न कैसी होगी, सबसे बड़ी हो गई भिन्न। ठीक है, बड़ी भिन्न है, ये कैसी है, छोटी भिन्न है। ठीक है, ये भिन्न कैसी है, सबसे छोटी भिन्न है, तो इसका मान सबसे ज्यादा आया है। ठीक है, तो ये बड़ी भिन्न हो गई। तो इस तरह से हम इसको समान हर वाली भिन्न को हम इस तरह से इसको पहचान सकते हैं। असमान और समान हर वाली भिन्न को हमने अच्छे से देख लिया है। ऐसे ही हम अच्छे से सबकी भिन्न को पता लगा सकते हैं कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो इसमें हम नोट में इसको लिख सकते हैं, जब नीचे वाला अंक समान हो, मतलब हर समान होने पर, ठीक है, जिसका मान सबसे बड़ा हो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं नोट में, कॉपी पर आप लोग नोट कर सकते हैं, जब इसको हम अच्छे से नोट कर सकते हैं, जब नीचे का अंक समान हो, समान हो और ऊपर का अंक बड़ा हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। वह भिन्न कैसी होगी, सबसे बड़ी होगी। ठीक, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, इसको आप कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आगे हम इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन आपको देंगे, इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन आपको करके देखना है और इसका आंसर सबसे पहले बताना है। ठीक है, इसको हम नोट करते हैं, इस क्वेश्चन को हम नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, निम्नलिखित में से
इस प्रकार की भिन्न को हम टिक करते हैं, इस प्रकार की भिन्न को हम किस तरह से पहचानते हैं। ठीक है, तो अभी आपने बोला था मतलब हर समान होने पर जिस भी अंक जिसका अंक कैसा होगा, सबसे छोटा होगा, वह भिन्न सबसे छोटी होगी। जिसका ऊपर वाला अंक जो है सबसे बड़ा होगा, वह भिन्न कैसी होगी, सबसे बड़ी होगी। यही तो पढ़ा था अभी। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से बताएंगे, कर सकते हैं, बताओ। तो इन चारों को हम नोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी आएगी इसमें? अभी बोला था जिस अगर हर वाली संख्या समान है और जिसका अंश सबसे छोटा हो, वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो इन सब में से छोटा अंक कौन सा है इसमें? सबसे छोटा ये है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? ठीक है, ये ऑप्शन में दिया है 9/11। ठीक है, बी में दिया है 5/11, सी में दिया है 7/11 और डी में दिया है 6/11। ठीक है, तो इसमें आप टिक लगा के बता सकते हैं हल करके कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है, क्योंकि इन दोनों ही क्वेश्चन में हर क्या है, समान है। तो इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। पहला है 9/11, दूसरा है 5/11, तीसरा है 7/11, चौथा है 6/11। तो इसमें सबसे बड़ा पूछा, तो सबसे बड़ा में क्या होता? अभी मैंने जस्ट लिखवाया था, जिस भी भिन्न का हर समान हो और अंश सबसे बड़ा हो, वह भिन्न कैसी होगी? सबसे बड़ी होगी। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? इसका अंश सबसे बड़ा है, किसका? इसका सबसे बड़ा अंश है, तो ये भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। 9/11 किस ऑप्शन में ठीक है? ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं अच्छे से। सारे क्वेश्चन ही मैंने इसमें अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को शेयर करें और लाइक करें, और वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो में आपको बनाती रहती हूँ। कोई भी क्वेश्चन है तो आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को कर जाएंगे अच्छे से, उम्मीद है। ठीक है, और लाइक तो करते जाना जरूर। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ में। ठीक है।